हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले आपके एक ट्राइंगल है ए बी सी, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज योर ए बी सी, आइसोसेलेस है। तो उसने क्या बताया दैट ए बी, मैंने माना ए बी किस इक्वल है ए सी के, आइसोसेलेस तो उसने दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो गया दैट ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है बेटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से जितना निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये दोनों एंगल, दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो यानी कि इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो यहाँ से आ गया एंगल ए सी बी is equal to angle ABC. Reason, angle opposite to equal side. Angle opposite to equal side are equal. Clear? अब आगे पढ़ो, उसने क्या बोला, साइड BA, जो आपकी BA साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया पॉइंट D तक। कहाँ तक, पॉइंट D तक। तो पॉइंट D तक उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, देखो ऐसे। ठीक है, ये मान लिया आपका पॉइंट D, और D से C को क्या कर दिया, कनेक्ट। ध्यान से देखना किस तरीके से, दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, AD किसके इक्वल है, AB के, गिवन है। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, दैट एंगल BCD, एंगल BCD यानी कि ये वाला पूरा का पूरा ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, AD इज इक्वल टू AB, और यहाँ से क्या आया था, AB इज इक्वल टू AC। दो साइडें इक्वल हैं तो दूसरी दोनों भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, अगर दो चीजें एक चीज के इक्वल हैं तो दो आपस में भी क्या होंगी, दोनों इक्वल। तो यहां से क्या आ जाएगा, सो AC इज इक्वल टू, यानी कि दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू AD। AC किसके इक्वल आ गया, AD के, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या आ गई, इक्वल। तो बेटा इसके भी जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और इस वाले एंगल का क्या नाम है, ACD। सो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CDA। क्लियर, सो एंगल CDA। ठीक है, रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल sides are equal. Clear? Suppose this is your first equation, this is your second equation. C वालों को एक साइड रख के प्लस करना, बाकी को अलग से प्लस करना। सो 1 + 2, दोनों को क्या कर दो, प्लस। तो देखो राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड। तो ACB प्लस दिस एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू, यहाँ से एंगल ABC प्लस एंगल CDA। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं बात करूं एंगल ABC प्लस एंगल CDA। ठीक है, कौन सा एंगल, प्लस एंगल CDA। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं, दिस इज योर पूरी की, ये तुम्हारी कैसे, कौन सी ट्राइंगल है, पूरी ट्राइंगल है। मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, DCB या फिर BCD। तो उसको देखो बेटा कैसे बनाऊंगी, सिर्फ ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को कैसे बनाऊंगी, इसको क्या कर दूं, प्लस कौन सा एंगल रह गया, ध्यान से देखो ABC, यानी कि ये वाला एंगल आ गया यहां से। दूसरा कौन सा एंगल आ गया, CDA, ये वाला एंगल। तो ये पूरी की पूरी भी तो एक ट्राइंगल है, राइट। तो यहां से अगर ये वाला एंगल और ऐड कर दूं, कौन सा एंगल, BCD, कौन सा एंगल, BCD, दोनों साइड प्लस एंगल BCD, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स बन गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एक ही ट्राइंगल बन गए। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ACB यानी कि सिर्फ ये वाला, प्लस ACD ये वाला, इसको पूरे को नाम दे दिया DCB। पूरा एंगल है तो क्या बन गया, DCB या BCD,
BCD प्लस एंगल BCD क्या बन गया यहाँ से, BCD प्लस BCD ट्वाइस ऑफ BCD। यहाँ लिख रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना, उसको रफ कर रही हूँ। यहाँ से क्या बना, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD, और यहाँ पे क्या था 180 इज इक्वल टू 180, ये यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा डिवाइड में, सो एंगल BCD इज इक्वल टू 180/2, इट मीन्स 90 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आ गया, BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, इट इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।